हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूं एक पिक अ पाइल रीडिंग, जिसमें आज आपको पाइल सेलेक्ट करनी है आपके पार्टनर के बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आपके पर्सन का बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, तो फर्स्ट नंबर की पाइल आप लोगों के लिए है। और अगर आपके पार्टनर का बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो सेकंड नंबर की पाइल आप लोगों के लिए है। अगर सपोज आपको अपने पर्सन के बर्थ मंथ नहीं पता है तो आप अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपका प्यार, आपकी केयर जो आपने अपने पार्टनर को दिया वो सब उनको याद आता है या नहीं आता है। क्या वो आपके प्यार को कभी समझेंगे या नहीं समझेंगे जो आपने अपने पर्सन को दिया था, ठीक है। ये चीज़ आज हम देखेंगे। तो आई डोंट थिंक सो गाइज आप लोगों को पाइल सेलेक्ट में कोई दिक्कत होगी। उसके अलग गाइस, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स रेगुलरली मिलते रहेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में ही लाइक कर दीजिए, फिर बाद में आप भूल जाते हैं। तो गाइज, यहाँ पर आप लोगों की कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपके रिलेशनशिप को लेकर। ये रीडिंग मैरिड और अनमैरिड कोई भी पर्सन देख सकता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आप लोगों के सामने आएगी आप इसे देख सकते हो, अपने आप से रिलेट कर सकते हो। सेकेंड थिंग गाइज, ये एक जनरल रीडिंग होने जा रही है, ऊपर से कलेक्टिव रीडिंग होने जा रही है। तो आपसे 100% रेजोनेट करे ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आपसे जितना भी रेजोनेट करे आप प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, बाकी की यही और लोगों के लिए छोड़ दीजिए। थर्ड थिंग गाइस, ये जो भी रीडिंग होने जा रही है ना, वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एनर्जीज पढ़ी जा रही हैं और एनर्जीज वाइस वर्सा होती हैं, तो इस चीज़ का भी आपको यहाँ पर रखना है ख्याल। तो आई थिंक आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। इसको हम साइड में रख देते हैं। चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके प्यार को कभी समझेंगे या नहीं समझेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स। मुझे लग रहा है बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, लेट्स चेक। The High Priestess, Page of Wands, Knight of Cups, 7 of Wands, 4 of Wands, Empress, the Hermit, 6 of Wands and the Lovers। और देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके प्यार समझेंगे या नहीं समझेंगे जो उन्होंने दिया है। अब उनके प्यार को कभी समझेंगे या नहीं समझेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे आया है गाइज 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, पाइल नंबर 1 क्रॉस कर रखी थी शायद आप लोगों ने अपनी फिंगर्स। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग आप लोगों की आई है। सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करते हैं। ये जो भी एनर्जीज होंगी वो आपकी प्लस आपके पर्सन की होगी। जैसे यहाँ पे आया है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि आया है। यहाँ पे आपकी कैंसर की एनर्जी, यहाँ पे आपकी वर्गो की एनर्जी आई है गाइस, टॉरस एंड जेमिनी। अगर आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पे नहीं आई हैं तो आप ये मत सोचिए कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। ये रीडिंग सभी लोगों के लिए है, ऑल साइन बेस्ड है। नंबर्स की बात करूँ तो गाइस, मुझे यहाँ पे 2 और 6 ये 2 नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। और मंथ वाइज में बात करूँ तो जून और फरवरी मंथ ये किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट करते होंगे। उसके अलग मुझे यहाँ पर आपके पर्सन और आप में एज गैप भी दिखाई दे रहा है, या फिर आपके पर्सन थोड़ा ना रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा कच्चे हैं। वो थोड़ा अपनी फीलिंग्स, अपने प्यार, अपने इमोशंस बयान करने में, इसको डील करने में थोड़ा इमेच्योर है। ये भी यहाँ पे हो सकता है गाइस। मुझे यहाँ पे ना काफ़ी लोग ना
ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में भी दिखाई दे रहे हो। नंबर्स हो सकता है आपको यहाँ पर, अगर आपको कोई एंजल नंबर दिखाई देते हो तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है आपको या तो 1111 नंबर दिखाई देता हो या आप लोगों को 666 नंबर दिखाई देता हो। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है, या किसी ना किसी तरह से ये नंबर्स आपसे रिलेट करते होंगे। सबसे पहले तो गाइज अभी आपकी करंट में क्या सिचुएशन चल रही है वो चीज़ हम देखते हैं, जो मुझे बताता है विद दिस हर्मिट कार्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। आपके पर्सन ने इस समय पे करंट में आपसे पूरी तरह से डिस्टेंस बना रखी है। वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, शायद आप लोगों को ब्लॉक कर रखा है या फिर आपको नो कांटेक्ट जोन में डाल रखा है। आप लोगों की बिल्कुल भी अपने पर्सन से बात नहीं हो रही है, और अगर सपोज बाय चांस हो भी जाती है ना तो वो उसमें सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े हैं, क्योंकि आपके पर्सन ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि उनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। वो आपको बेसिकली ये दिखा रहे होंगे कि उन्होंने आपसे दूरियां बना ली हैं, अब उनके दिल में आपके लिए कुछ बचा नहीं है, और वो हो सकता है आपसे ऐसा भी बोल रहे हो कि आप नई शुरुआत किसी और रिलेशनशिप में जाकर कर सकते हो। और ये जो भी आपके पर्सन बोल रहे हैं वो इस थर्ड पार्टी विद दिस हाई प्रीस्टेस कार्ड की वजह से बोल रहे हैं, जो आपके पर्सन की लाइफ में है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी है ये लेडी फिगर है, महिला है। यहाँ पे ये लेडी जो भी है ना वो बहुत मिस्टीरियस है, यानी कि मतलब एक तरह से आपको इसके बारे में खबर भी नहीं होगी, ऐसा है यहाँ पे। पर बहुत चालाक है, बहुत क्लेवर है यहाँ पे ये जो लेडी है। किसी ना किसी तरह से इसका आपके पर्सन के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस है। इतना इन्फ्लुएंस है आपके पर्सन के ऊपर कि अगर ये लेडी आपके पार्टनर को बोलेगी कि दिन है तो आपके पर्सन सोचेंगे कि दिन है, और अगर ये बोलेगी कि रात है तो आपके पार्टनर रात ही समझेंगे। इसका आपके पर्सन की लाइफ में इतना इन्फ्लुएंस है। इसने अपने दिल में काफ़ी राज छुपा रखे हैं, जो आपके पर्सन को भी नहीं पता कि कितने इसके दिल में राज हैं। इस पर्दे के पीछे काफ़ी ज़्यादा इसके सीक्रेट्स हैं, जो आपके पर्सन को बिल्कुल भी नहीं पता। आपके पर्सन को ही इसने कन्विंस करा है आपसे बात ना करने के लिए, आपको नो कांटेक्ट जोन में डालने के लिए, और मे बी आपको ब्लॉक करने के लिए भी, यानी कि कोई भी आपसे ना बात करे इस तरह से। तो ओवरऑल जो भी है, इस लेडी ने आपके बीच का जो कम्युनिकेशन है ना वो बंद कर दिया है। उसके अलग गाइस, आपकी जितनी भी अच्छाइयाँ थी, जितनी भी आपने अपने पार्टनर के लिए केयरिंग करी थी, प्यार दिया था, जितना आप अपने पार्टनर के लिए डिवोटेड थे ना, उस सारी फीलिंग्स को, उस वाइट फीलिंग्स को ब्लैक में करने का काम भी इसी लेडी का है, इस थर्ड पार्टी का ही है। इसने ही आपके पर्सन को इस एनर्जी में डाला है कि आपके पर्सन ना ऐसे हो गए हैं कि हंसमुख थे वो, और वो बिल्कुल ऐसे सैड एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल जो भी है, जो भी रीज़न है वो इस पार्टी का है यहाँ पे। चलो ये तो इसने जो भी करा सो करा, लेकिन अब हमारा मेन सवाल है। देखिए गाइस, सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, या तो आप अपने पर्सन से मैरिड हो, ठीक है, आपके बच्चे हैं, आपकी पूरी प्रॉपर फैमिली है, या आप लोगों का सपना था मैरिज का, या आप लोगों का सपना था बच्चे का, या आप लोग फ्रेंड्स थे, प्यार में कन्वर्ट हो गया था, कमिटमेंट चाहते थे, या आप लोगों का अलग अलग मैरिड हैं, अलग अलग बच्चे हैं, मैरिज में आना चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे। मतलब ढेरों सारे मुझे सर्कमस्टेंसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप प्यार करते थे, लवर्स का कार्ड आया है, कमिटमेंट चाहते थे, और आपके पर्सन को ये कार्ड होता है गाइस, 6 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, पास्ट की अच्छी अच्छी जो मेमोरीज होती है ना वो याद आने का। तो आपके पर्सन को 110% आपने जो उनके लिए करा है ना वो सब याद आ रहा है। जो खुशियाँ आप अपने पर्सन को देते थे, छोटी छोटी चीज़ें करके अपने पर्सन को वो खुशियाँ देते थे ना, वही चीज़ आपके पर्सन को यहाँ पे याद आ रही है। आपके पर्सन वो पास्ट की मेमोरीज को ना समेटते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। विद दिस लवर्स कार्ड आपके पार्टनर ना, ये बेसिकली होता है अगर आप प्यार करते थे, दिल से एक दूसरे को प्यार करते थे, आपने अपने पर्सन को, मतलब मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस 6 ऑफ कप्स कार्ड से, कि आपने ना अपने पर्सन को एक बच्चे की तरह प्यार करा, मतलब आपने इतना जी जान से उन्हें प्यार करा, और वही चीज़ आपके पर्सन को याद आ रही है। वो आपको बेहद ज़्यादा याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मैरिड थे
तो वो मैरिज लाइफ अपने पर्सन को याद आती हुई दिखाई दे रही है। जैसे हो सकता है कहीं ना कहीं आपके पर्सन को वो मैरिज के टाइम पे आपके जो पल थे ना, वो चीज़ें याद आ रही हैं। हो सकता है अभी आपकी शादी को ज़्यादा समय भी नहीं हुआ हो, जैसे अप्रॉक्स 2 साल 3 साल 6 साल मैक्सिमम हुए हों, तो आपके पर्सन को ना वो पल याद आ रहे हैं कि कैसे आपकी शादी हुई थी, कैसे आप उनके घर गए थे या वो आपके घर आए थे। वो सब चीज़ें आपके पर्सन को याद आ रही हैं, अपनी पुरानी पास्ट की मेमोरीज याद आ रही हैं। विद दिस एम्प्रेस कार्ड आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। करंट की बात ही कर रही हूँ मैं गाइस, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। हो सकता है गाइस यहाँ पे आप प्रेग्नेंट भी हो या आपके पर्सन प्रेग्नेंट हो, जैसे आपको जो रेजोनेट करे। आप ना एक तरह से आप अपने पर्सन के लकी चार्म थे, तो आपके पर्सन को वो चीज़ें, वो पास्ट की प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी मेमोरीज याद आ रही हैं। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड वो बढ़ना चाहते हैं। अगर आपको लगता है ना कि वो ही अब आना नहीं चाहते क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके प्यार को, आपने जो उन्हें दिया, जो केयर आपने उन्हें दी, वो सब भूल गए, तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड दोनों ही कार्ड बताते हैं वो ना आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। देखिए, आप खुद देखिए, ये दोनों ही कार्ड बढ़ने को बताते हैं, आपकी तरफ बढ़ने को, अपने प्यार की तरफ, अपने अट्रैक्शन की तरफ बढ़ने को मुझे बताते हैं। उसके अलग मुझे ये कार्ड ये भी बताता है कि आज करंट की डेट में आपके पर्सन आप पे ट्रस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपसे सच्चा प्यार जो करते थे ना, या आप उन्हें जो प्यार करते थे, वो मिस करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। ये कार्ड ना बेसिकली रिकंसिलेशन को, रीयूनियन को भी बताता है। नाइट ऑफ कप्स कार्ड उनके दिल में है आपके साथ वापस से रीयूनियन करने का, रिकंसिलेशन करने का, आपकी तरफ बढ़ने का, आपका दिल जीतने का, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके अलग पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी बताता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ ना, मतलब एक तरह से उन्हें इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है करंट में कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। फिर चाहे वो बढ़ना आपके लिए कॉल, टेक्स्ट, मैसेज की तरह हो, या खुद से घोड़े पे बैठ के यानी कि आपकी तरफ बढ़ने का हो, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक हिम्मत दिखाना चाहते हैं, करेज दिखाना चाहते हैं आपके पर्सन, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने का, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मुझे कुछ का तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि करंट में ना आपके पर्सन ना, वो जो आपके बीच में पुरानी बातें होती थी ना, वो सब बातों को भी याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। विद दिस 2 ऑफ कप्स कार्ड ओवरऑल एनर्जी आई है। गाइस देखिए, आपके पर्सन ना आपसे सच्चा प्यार करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स ऐसे आए हैं जो बता रहे हैं कि आप दोनों ने जो प्यार करा ना एक दूसरे को, वो ट्रू लव था। लेकिन आप लोगों के बीच में ना सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए जो ये प्यार ना कड़वाहट में बदल गई, और उसका मेन रीज़न था ये थर्ड पार्टी। एक्चुअली में आप लोगों के बीच में ये हुआ है कि किसी पॉइंट पे जाकर आप लोग ना एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो मुझे बताता है कि कहीं ना ट्रस्ट लेवल कुछ कम हो रहा था। किसी चीज़ को लेकर आपके बीच में अनबन चल रही थी, स्पेशली इस थर्ड पार्टी को लेकर, क्योंकि ये थर्ड पार्टी मिस्टीरियस थी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको इसके बारे में पता चला हो या इसको आपके बारे में पता चला हो, इस वजह से आप लोगों के बीच में ना ट्रस्ट इश्यूज बढ़े। वो ट्रस्ट इश्यूज का फ़ायदा इस थर्ड पार्टी ने लिया, बहुत अच्छे से क्लेवरली लिया इसने, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी। तो जो भी है ना, तो वो ट्रस्ट इशू जो आप लोगों के बीच में बना ना, उस वजह से आप लोगों के बीच में ये नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन, सेपरेशन, ब्रेकअप की सारी एनर्जीज आई। लेकिन आप लोग प्यार एक दूसरे से आज भी करंट में भी ना बेहद करते हो, मतलब आप लोग ना सच्चा प्यार करते हो। और ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी यही बताता है कि आप लोग ना इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हो। आप अच्छे दोस्त थे जो प्यार में कन्वर्ट हो गया आपका रिश्ता, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर आप मैरिड थे, मैरिज लाइफ में ही आप अच्छे से मतलब एक फ्रेंड्स की तरह रहते थे, लेकिन वो सब चीज़ें ना यहाँ पे इस बंदी ने ख़राब कर दिया, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और इसी वजह से ना आपके पर्सन ना हर्मिट मोड पे है, यानी कि खुद भी अपने आप को सजा देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, उन्होंने सपोज़ आपको ब्लॉक भी कर रखा है ना, तो वो उन सब चीज़ों से खुद भी हर्ट हो रहे हैं। ये जो भी थर्ड पार्टी है गाइस, इसका बहुत गहरा इन्फ्लुएंस आपके पर्सन की लाइफ में है। हो सकता है ये आपके पार्टनर की मदर हो, सिस्टर हो, या आपके पार्टनर पे इन पे मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इनका। इसी वजह से ना आपके पार्टनर आपसे अलग होने के बावजूद भी ना खुश नहीं रह पा रहे हैं।
ये सोच रही है कि अगर आपके पर्सन को आपसे अलग करके ये खुश रह लेगी या आपके पर्सन इसके साथ खुश रह लेंगे, तो ऐसा नहीं है, ये गलत सोच रही है। आपके पर्सन ने सबसे दूरी बना ली है इसके पास रह के भी, क्योंकि आपके पार्टनर को ना गाइज अपनी वो मैरिज लाइफ, अपना वो प्यार, अपने वो बच्चे, अपनी वो मेमोरीज, अपनी सब चीज़ें ना वो याद आ रही हैं। आपने कैसे उन्हें केयर करा, कैसे आपने उन्हें पैम्पर करा, वो सब चीज़ें ना आपके पर्सन को याद आ रही हैं। ऐसा मुझे मेन दिखाई दे रहा है। देखो, आप खुद देखो, 8 कार्ड ऐसे बता रहे हैं आपके पर्सन को सब चीज़ें आपकी याद आ रही हैं। ओशोज से और देखते हैं यही चीज़, ठीक है। प्यार को तो आपके पर्सन आपका समझ रहे हैं कि आपने उन्हें कितना प्यार करा, उन्होंने आपसे कितना प्यार करा, उस प्यार को तो आपके पार्टनर समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही कहानी चल रही है जिससे आपके पर्सन ना, जिस वजह से आपके पर्सन ना अपने प्यार को इग्नोर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। फीलिंग्स रखने के बावजूद उसे इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, मुझे बताइए। शायद ज़्यादा कार्ड्स हैं ये। देखो, 10 कार्ड हारमोनी का कार्ड है, इंटीग्रेशन का कार्ड है। मतलब बंदा या बंदी के दिल में ये इच्छा है कि बस उठूं और उठकर जाकर ना वापस से रीयूनियन कर लूँ। रीयूनियन के इतने सारे कार्ड्स आए हैं ना जो बता रहे हैं, बार बार चिल्ला चिल्ला के ऐसे बता रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ की किसी तरह से भाग के बस आपके पास आ जाएं। फिर क्यों नहीं आ रहे यार? ये इतना इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, फिर क्यों नहीं आ रहे? स्लोइंग डाउन, स्लो हुए पड़े हैं, पेशेंस बनाए हुए हैं। आपके पर्सन बेसिकली ये सोच रहे हैं ना चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, इसीलिए शांति से बैठे हैं। दिल कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा शांति से बैठे हैं, पेशेंस बना रहे हैं, सोच रहे हैं धीरे धीरे चीज़ें अपने ट्रैक पे आ जाएंगी। देखिए, साइलेंस का कार्ड भी आया है, बहुत ज़्यादा शांत होके बैठे हैं। ऑब्वियसली आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट जोन में आपको भी डाल रखा है, खुद भी इन चीज़ों से डिस्टर्ब होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनोसेंस का कार्ड आया है गाइस। आपके पर्सन बेसिकली ना समझते हैं कि इन सब चीज़ों में ना आप निर्दोष हो, क्योंकि उन्हें ना आपके प्यार की, आपकी, आपने जो उनके लिए करा ना वो सब चीज़ें पता हैं। चाहे कुछ भी हो, वो ऊपर से दिखा रहे हैं कि आपने, आप पे वो विश्वास नहीं करते, आपकी वो केयर नहीं करते, या आपने उनके लिए कुछ नहीं करा। लेकिन आपके पार्टनर को दिल से ये चीज़ें पता है कि हाँ, आपने उनके लिए बहुत करा और आप निर्दोष हो इन सब चीज़ों में। उन्हें ये चीज़ें पूरी तरह से पता हैं। 2 कार्ड और देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स। शिट मैन, देखिए, आप खुद देखिए गाइस, कंप्लीटिशन का कार्ड आया है। कंप्लीटिशन का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन ना आपके बिना अपने आप को अधूरा महसूस कर रहे हैं, और उन्हें पता है कि आपके, सिर्फ एक आपके जुड़ने से आपके पर्सन कंप्लीट हो जाएंगे। सिर्फ एक पार्ट जुड़ जाएगा ना तो आपके पर्सन कंप्लीट हो जाएंगे। उन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, यानी कि इतना आपको दिल से याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप और वो दोनों सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। कहीं ना कहीं आप लोगों का प्यार सच्चा है। आपका, आपने जो अपने पर्सन के लिए ना अपनी ज़िंदगी में करा है ना, वो चीज़ें ना गाइस आपकी वेस्ट नहीं हुई हैं। अगर आपको लगता है कि आपने अपने पर्सन को इतना टूट के प्यार करा, इतने दिल से प्यार करा, इतना कुछ करा, और आपके पर्सन ने आपको कुछ नहीं दिया, बदले में ये चीज़ दी, नो कांटेक्ट जोन में आपको डाल दिया, तो ऐसा नहीं है गाइस। आपके पर्सन ने भी आपको इतना प्यार किया, और उसके अलग आपके पर्सन को ना आपका दिया हुआ प्यार ही यहाँ पे याद आ रहा है। उन्हें पता चल रहा है इन सब चीज़ों से कि सिर्फ एक आपका, यानी कि सिर्फ एक पार्ट जुड़ने से ना वो कंप्लीट हो जाएंगे, और वो हो आप। आपके जुड़ने से, आपके वापस से इंटीग्रेशन होने से वो पूरे हो जाएंगे, ऐसा आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। पेशेंस बनाए हुए हैं वो, उन्हें कहीं ना कहीं होप है कि आप और वो दोनों फिर से एक हो जाओगे। प्यार तो आपके पर्सन गाइस समझ गए हैं। अब फ्यूचर क्या, मैं आपको करंट की ही बात बता रही हूँ कि इस नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में आपके पर्सन बिल्कुल आपको समझ गए हैं, आपके प्यार को, आपकी केयर को। हीलिंग का कार्ड आया है। हीलिंग के प्रोसेस पे हैं आपके पर्सन। इन सब चीज़ों की वजह से जो आपके पार्टनर हर्ट हुए हैं ना, उन वजह से आपके पर्सन ना चुप बैठे हैं, पेशेंसली ना चीज़ों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और हील होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं गाइस। आपके पर्सन आपको पूरी तरह से समझ गए हैं यहाँ पे। ठीक है,
5 कार्ड और देखते हैं। अगर इतना ही समझ गए हैं भाई आपके पर्सन, करंट ही में ही पता चला, तो क्या कोई एक्शन भी लेंगे? समझ ही गए हैं तो क्या कोई एक्शन भी लेंगे ये बंदे या बंदी, या ऐसे ही समझे ही बैठे रहेंगे? क्योंकि ऐसे समझे बैठे रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे कार्ड दीजिए। द सन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे कार्ड दीजिए और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स। 9 ऑफ कप्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे कार्ड दीजिए और बताइए। बहुत सारे कार्ड्स हैं ये। देखिए गाइस, आपके पर्सन को ना बिल्कुल समझ में तो आ गया है कि आप क्या हो। आपकी पर्सन को समझ में आ गया कि आपके बिना वो इनकम्प्लीट हैं, आपके बिना उनकी खुशियाँ नहीं हैं, आपके बिना उनकी स्टेबिलिटी नहीं है। ये सब चीज़ें आपके पार्टनर को समझ में आ गई हैं। विद दिस 5 ऑफ कप्स कार्ड, आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी हो रहा है आपको खोने का, आपके साथ गलत व्यवहार करने का, आपको छोड़ने का, आपको इस तरह से नो कांटेक्ट जोन में डालने का, आपको ब्लॉक करने का, इन सब चीज़ का ना आपके पर्सन को रिग्रेट भी हो रहा है। और ये चीज़ें करंट की बता रही हूँ, बंदे को या बंदी को हो रहा है। और उसके अलग गाइस, विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, आपके पर्सन ना आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी हो रहे हैं। और अब ना आपके पार्टनर, ये फ्यूचर की बात बता रही हूँ कि आपके पर्सन ना अपने क्रिएटर खुद बनेंगे, लीड वो खुद लेंगे। जो अभी तक आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा हैं, उसकी बात सुन रहे हैं, इस कार्ड से मुझे पता चलता है कि अब आपके पर्सन ना अपने हाथ में आप अपने रिश्ते की कमांड लेंगे, खुद क्रिएटर बनेंगे अपने रिश्ते को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर। क्योंकि ओवरऑल आपके पर्सन को समझ में आ चुका है आपकी कदर, आपका प्यार, आपकी केयर, आप क्या थे उनकी लाइफ में, वो चीज़ें समझ में आ गई हैं जो शायद मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन को समझाना भी चाहते थे। देखिए, डीप इनसाइड कहीं ना कहीं आप भी यही चाहते थे कि बंदे को या बंदी को अगर मेरी कदर नहीं है तो बेकार है ऐसा पर्सन मेरी लाइफ में। वही चीज़ आपके पर्सन को समझ में आ गई है। और अगर गाइस नहीं भी आई है ना, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जब तक इस बंदे को या बंदी को आपकी कदर नहीं समझ में आती ना, तब तक आप इसके लिए कुछ भी कर लो ना, बेकार है। तो इसको पहले समझना बेहद ज़रूरी है। जो हमें पता चल रहा है कि इसे आएगी, समझ में आ चुकी है और इसे आएगी भी। अगर आपको डाउट भी है तो इसे आएगी भी। और उसके बाद ना ये पर्सन खुद ही अपने रिलेशनशिप को पैशनेट होगा, रिस्क लेगा, आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक्शन ये पर्सन खुद लेंगे पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। और अगर इन्होंने आपको इस तरह से ब्लॉक कर रखा था ना, ये वॉन्ड्स से अपने आप को कवर अप कर रखा था, वही बंदा या बंदी खुद आपसे चलकर आके बात करेगा। विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों के बीच में ये जो एनर्जी अभी रुकी पड़ी है ना, इसकी वजह से, नो कम्युनिकेशन की वजह से, वो कम्युनिकेशन मुझे एक्शन में दिखाई दे रहा है कि वो आपसे बिल्कुल बात करेंगे। और वो बेसिकली बात करेंगे आपसे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए। क्योंकि आपके पर्सन को इन सब चीज़ों से समझ में आ गया है कि भैया आप ही उनकी विश हो, आप ही थी उनकी खुशियाँ। सन कार्ड से आप ही उनकी खुशियाँ थी, आप ही उनकी दुनिया थी। और उन्हीं आप ही के साथ आपके पर्सन अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड मानते थे। इतना आपके पर्सन को आपके साथ अच्छा लगता था। तो ओवरऑल अगर आपके पर्सन का यहाँ पे एक्शन यही है कि आपके पर्सन खुद से आपके रिश्ते की कमांड लेंगे। जो रिश्ते की कमांड उन्होंने इस लेडी को दे रखी थी ना, वो कमांड आपके पर्सन खुद से लेंगे और वो खुद से चलकर आके आपसे बात करेंगे और आपके साथ वापस से लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात होगी आपके पर्सन की। यहाँ पर ये बोला जा रहा है। आपके पर्सन के मैसेजेस और देख लेते हैं इसी बात पे। Please universe, please divine, please archangels, please holy angels, please spirit guide, मुझे गाइड कीजिए। आई लव यू व्हेन यू स्माइल। आपके पार्टनर आपसे बोल रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं जब आप मुस्कुराते हो।
आई ड्रीम ऑफ यू समटाइम्स, आपके पर्सन को आपके सपने भी दिखाई दे रहे हैं। मैंने बोला ना उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है। आई कैन नेवर लव समवन एल्स लाइक आई लव्ड यू। सी, आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं कि उन्होंने इतना प्यार किसी से नहीं किया जितना उन्होंने आपसे किया। और ऑब्वियसली अब आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में भी आ रही हैं। वाई डिड यू लीव मी, आपके पार्टनर आपसे बोल रहे हैं कि क्यों आप उन्हें छोड़कर चले गए। हो सकता है आप ही उन्हें छोड़कर चले गए हो सकता है वो आपको छोड़ के चले गए हो, लेकिन वो इतनी सैड एनर्जी में है ना आपके पर्सन, तो आपके पार्टनर को यही लग रहा है, वो रिग्रेट फील कर रहे हैं और वो यही बोल रहे हैं कि भाई आप उन्हें क्यों चले गए, आप उनकी ज़िंदगी से क्यों चले गए, क्योंकि वो आपके बिना अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइज आपके पार्टनर को ना पायल नंबर 1 आपका प्यार, आपका दिया हुआ प्यार, आपकी करी हुई केयर ना आपके पर्सन को बेहद याद आ रही है। वो आपके प्यार को पूरी तरह से समझ गए हैं और वो आपके लिए यहाँ पे एक्शन भी लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पॉजिटिव भी होना पड़ेगा। यहाँ पे ये चीज़ भी है। तो गाइस ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है, आपसे रेजोनेट करी है, तो प्लीज़ मुझे बताना और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी रीडिंग्स और अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिस किसी के भी पर्सन का बर्थ मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर है, तो चलिए देखते हैं कि क्या उनके पार्टनर उनके प्यार को कभी समझेंगे। जो आपने अपने पर्सन को प्यार दिया, उनकी केयर करी, क्या उन्हें वो सब चीज़ें याद आती हैं या वो उन सब चीज़ों को कभी समझेंगे या नहीं समझेंगे, ये चीज़ आज हम देखेंगे। गाइज, अगर आपको अपने पार्टनर का बर्थ मंथ नहीं पता है तो आप ये रीडिंग अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, और उसके अलग गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से आपको इस चैनल पर नई रीडिंग्स, नए टॉपिक्स मिलते रहेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, रीडिंग देखने से पहले ही कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो, इसीलिए मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग पाइल नंबर 2 से कि क्या आपके पार्टनर आपके प्यार को समझेंगे या नहीं समझेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए भैया। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके प्यार को कभी समझेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके प्यार को कभी समझेंगे, उनकी केयर को कभी समझेंगे या नहीं समझेंगे। देखते हैं पहले गाइस क्या क्या आया है। ठीक है, सबसे पहले आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, सबसे पहले आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, डेथ कार्ड, 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। और देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं गाइस, हम ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि गिरे हैं ये खुद से। बॉटम ऑफ द डेक आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप सब दिख रहे होंगे अच्छे से। सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करते हैं। ये जो भी एनर्जीज होंगी वो आपकी प्लस आपके पर्सन की होगी। वैसे ऑल साइन बेस्ड रीडिंग हो रही है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। और यहाँ पे आया है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि।
कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे गाइस आपके और आपके पर्सन के बीच में एज गैप भी दिखाई दे रहा है, या फिर मैच्योरिटी लेवल पे आपके पर्सन थोड़ा वीक है, यानी कि रिलेशनशिप में कैसे चला जाता है, कैसे रिलेशनशिप को बांध के रखा जाता है एक पर्सन को ना, वो चीज़ें आपके पर्सन इस मामले में थोड़े कच्चे हैं। कुछ कुछ लोग गाइस मुझे यहाँ पे ना ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में भी दिखाई दे रहे हो, लेकिन ये कुछ कुछ लोग ही होंगे, ठीक है। नंबर्स वाइज में बात करूँ तो मुझे 3, 7 और 10 ये 3 नंबर आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं। और मंथ वाइज में बात करूँ तो अक्टूबर, जुलाई और मार्च मंथ जो किसी ना किसी तरह से गाइस आप लोगों से रिलेट करते होंगे। मे बी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि कुछ कुछ लोगों को नंबर 10 भी दिखाई देता हो। देखिए पाइल नंबर 2, आप लोगों की सिचुएशन में मुझे थर्ड पार्टी तो दिखाई दी है विद दिस 3 ऑफ कप्स कार्ड एंड 3 ऑफ पेंटिकल कार्ड। ये जो भी थर्ड पार्टी है इसने बेसिकली आपके पर्सन को ना आपके अगेंस्ट करा है। आपके पार्टनर जो आपने अपने पर्सन को प्यार करा है, जो आपने उनकी केयर करी है ना, वो सब चीज़ें इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को भड़का भड़का के ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। हर किसी की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ना मुझे यहाँ पे अलग ये दिखाई दे रही है विद दिस 3 ऑफ कप्स कार्ड कि इसे थोड़ा पार्टीज एंड ऑल में घूमना, सेलिब्रेट करना, एंजॉय करना ये सब भी पसंद है। और थोड़ा इस कार्ड से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ कुछ की थर्ड पार्टी थोड़ा नैरो माइंड है। यहाँ पे आपको जो रेजोनेट करे वैसे आप उस हिसाब से लीजिएगा। थोड़ा ये पुराने ख्यालातों की हैं जो आपके पर्सन को भड़का रही हैं, और ये ज़्यादा ही मॉडर्न है, कुछ ज़्यादा ही मतलब एक्सेस में ही मॉडर्न है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो लोगों की सिचुएशन थी ना, इन्हीं लोगों ने ना आप लोगों के बीच में विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े करवाए। काफ़ी लोगों का इन्फ्लुएंस आप लोगों के बीच में आ चुका था पास्ट में, ठीक है। हो सकता है आप अपने पर्सन से मैरिड हो, आपके बच्चे हों, आपकी प्रॉपर फैमिली थी, या ये भी हो सकता है ये सब आपका सपना था। ये भी हो सकता है आप एक ऐसे पर्सन से प्यार करते थे, कमिटमेंट में आना चाहते थे जो ऑलरेडी मैरिड है, जिनके ऑलरेडी बच्चा है, ये भी हो सकता है यहाँ पे। लेकिन आपके पर्सन को के सामने ना आपके उसी प्यार को ना कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट कर दिया इस थर्ड पार्टी ने, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने ना आपको छोड़कर जाने का निश्चय करा, आपके साथ चीटिंग करी विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। उन्होंने चीटिंग करी हो या नहीं करी हो, आपके दिल में ये चीज़ घर कर गई कि हाँ इस बंदे ने या इस बंदी ने मुझे चीट करा, ये मुझे बीच मझधार पे, बीच मैदान पे मुझे छोड़कर चला गया। आपको ये चीज़ें तो आपके दिल में इस चीज़ ने घर कर लिया, क्योंकि ये बंदा या बंदी आपको छोड़कर चला गया। यहाँ पे ये मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद भी आपके पर्सन ने विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आपसे बात नहीं करी, आपको नो कॉन्टेक्ट जोन में डाल दिया। लेकिन गाइज मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इसके पीछे कोई वजह थी। इसके पीछे यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन ना उस चीज़ से खुद भी डिप्रेस्ड हो रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के कान भरे ना, उस चीज़ों को ना आपके पर्सन डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उस समय पे आपके पार्टनर ना मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब थे, क्योंकि उन्हें ये चीज़ों पे विश्वास नहीं हो रहा था। इधर आप अपने पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, उधर वो इन चीज़ों को लेकर डिस्टर्ब हो रहे थे। हो सकता है कुछ कुछ के पार्टनर ना इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज भी हुए हों आपके पर्सन को। लेकिन जो भी था, जो भी सिचुएशन थी, आप लोगों के बीच में तो दूरियां आ गई यहाँ पे गाइस। विद दिस 7 ऑफ कप्स कार्ड आपके पर्सन ने ना आपको छोड़कर अदर ऑप्शंस देखने, तलाश करने स्टार्ट कर दिए। उन्हें लगा कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का यही सबसे अच्छा रास्ता है कि वो अदर ऑप्शंस देखें, चाहे वो जॉब हो, कैरियर हो, बिजनेस हो, अपने पेरेंट्स हों, या फिर कोई और रिलेशनशिप ही हो, कुछ भी हो सकता है। जिसको जो रेजोनेट करे आप उस हिसाब से लीजिए। लेकिन ये सब चीज़ें ना आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ डे ड्रीमिंग करते रहे। ऐसा नहीं है कि वो कूद ही गए, जंप ही कर दी, क्योंकि आपके पर्सन ना रिलेशनशिप के मामले में तो थे कच्चे। तो वो बेसिकली ना इन चीज़ों को लेकर बस सपने देखते रहे कि वो ऐसे कर लेंगे, तो वो इस तरह से आपको मतलब उनके दिमाग में ये था कि मैं ऐसे ऐसे कर लूँगा, मेरे माइंड में ऐसे ऐसे मैं कर लूँगा, तो वो किसी ना किसी तरह से आपको भूल जाएंगे। बट आपके पर्सन गाइस आपको बिल्कुल भी नहीं भूले। उन्होंने सब करके देख लिया अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। उन्होंने आपके साथ विद दिस डेथ कार्ड रिश्ता ख़त्म करके भी देख लिया। लेकिन आपके पर्सन को ना गाइस आपकी यादें ही सताती रहीं।
घूम फिर के ना आपके पर्सन के दिमाग में, जहन में ना आपकी यादें ही आती रही। बेसिकली आपके पर्सन के साथ गाइस हुआ ना कि आपके पर्सन को ये लगा कि करंट की बात कर रही हूँ मैं, अब पास्ट की बातें तो हो गई, करंट की बात मैं करूँ तो गाइस आपके पर्सन ना आपको बिल्कुल भी नहीं भुला पाए। उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन देख लिए पास्ट में, लेकिन करंट में वो आपको बिल्कुल भी नहीं भुला पाए। विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड गाइस, आपका ये जो साइकिल थी ना, सिर्फ कार्मिक साइकिल थी जो आपको पूरी करनी ही थी, आपके पर्सन को पूरी करनी ही थी। आप लोगों के बीच में ये सब पंगा होना ही होना था, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है। लेकिन आप लोगों की ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुई तब आपके पर्सन को फाइनली ना, करंट की बात कर रही हूँ, आपके प्रति एक होप जागृत हो रही है कि आपका और उनका फिर से मिलन होगा। वो होप जगा रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं रीयूनियन सता रहा है कि आप लोगों का पुनर्मिलन हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गाइस आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि जब आप उनकी लाइफ में थे तो उनकी लाइफ में ना सब चीज़ें ऊंचाइयां छू रही थी, वो कहीं ना कहीं ऊंचाइयों को छू रहे थे। आप उनके लकी चार्म थे और आप उनकी लाइफ से गए तो उनकी लाइफ में सब चीज़ों का एंड ही एंड होता रहा। ये चीज़ें आपके पर्सन को समझ में आई हैं करंट में। आपके पर्सन ना हालांकि विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल कार्ड अभी भी करंट में जगल कर रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को समझना चाह रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे हैं। मेन चीज़ है कि वो कैसे करें, इन चीज़ों को सॉल्व आउट कैसे करें, वो चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। एक तरफ ये थर्ड पार्टी है, एक तरफ आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने का है, तो इन चीज़ों के बीच में आपके पर्सन जगल कर रहे हैं। आपके पार्टनर बेसिकली आपके साथ करना चाहते हैं रीयूनियन, आपके साथ होप बनाए बैठे हैं, इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, लेकिन इस थर्ड पार्टी को कैसे मैनेज करें ये आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है। या ये कह सकते हो इतनी आपके पर्सन के अंदर गट्स नहीं है, इतनी आपके पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है। लेकिन ओवरऑल आपके पर्सन को यादें आपकी सता रही हैं, आपकी प्यार की वैल्यू आपके पर्सन को समझ में आ रही है। जो आपने अपने पार्टनर के लिए करा ना, वो चीज़ें आपके पर्सन को बिल्कुल यहाँ पर याद आ रही हैं। ओशोज से और देखते हैं। बेसिकली ना गाइज आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि जब आप उनकी लाइफ में थे तो वो ऊंचाइयां छू रहे थे, कहीं ना कहीं आप उनके लकी चार्म थे और इस वजह से आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं। हम ओशोज से और देखते हैं, तब तक कुछ कह नहीं सकते। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, innocence, please universe, please divine, please archangels, please holy angels, inner voice, going with the flow, sorrow, definitely आपके पर्सन को गाइस आपके प्यार की कदर समझ में आ रही है। आपके प्यार को आपके पर्सन समझते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन ना दिल से बहुत दुखी हैं, बहुत सैड एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं और आपके पार्टनर की इंट्यूशन, इनर वॉइस उनको समझा रही है कि इन सब चीज़ों में ना कहीं आप तो निर्दोष थे। विद दिस इनोसेंस कार्ड आपने उनसे सच्चा प्यार किया, दिल से प्यार किया, टूटकर प्यार किया, उनके लिए आपने सब कुछ करा। ये चीज़ें आपके पर्सन को समझ में आ रही हैं और इसी वजह से विद दिस सोरो कार्ड आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर की ये सब चीज़ें ना इंट्यूशन बोल रही है। एग्जिस्टेंस, ट्रांसफॉर्मेशंस, डेथ एंड ट्रांसफॉर्मेशंस दोनों कार्ड आए हैं आपकी रीडिंग में। तो गाइज आप लोगों को बिल्कुल भी वरी नहीं होना है। जो भी हुआ ना, जो भी पास्ट में हुआ या जो भी हो रहा है होने दो, क्योंकि फाइनली आप लोगों की ज़िंदगी में, आप लोगों की लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्म आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बस आपको यहाँ पे रहना है तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है, मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि सेम चीज़ें आपके पर्सन मुझे यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो अब आपको इनोसेंस समझ रहे हैं, आपको लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं और अब अपनी ज़िंदगी में ना एक मेजर ट्रांसफॉर्म लाना चाहते हैं। तो ये जो आपके पर्सन बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं ना, अगर आप अच्छे से पॉजिटिव रहोगे, मैनिफेस्ट करोगे ना, तो आपके पर्सन ना कहीं वो बैलेंस करने में भी सक्सेसफुल होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और देखते हैं 2 कार्ड्स और देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, एडवेंचर। डेफिनेटली आपके पर्सन ना ये जो आप लोगों के बीच में स्यापा फैला हुआ है ना, इसको ना पार कर जाएंगे।
आपको बिल्कुल भी वरी नहीं होना है, क्योंकि आपके पार्टनर, ये है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड अगेन, ठीक है। तो ये कार्ड है न्यू बिगनिंग का, और यही चीज़ मैंने आपको बोली कि अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशन दोगे अपने पर्सन को ना, तो आपके पार्टनर आपके साथ ही न्यू बिगनिंग करेंगे। ये ओशोज का पेज ऑफ पेंटिकल है, और आपकी रीडिंग में भी पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। यानी कि ये जो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, आपके पर्सन आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, बस उन्हें पॉजिटिव वाइब्रेशन आप भेजते रहो। उन्हें समझ में आ रहा है आपका प्यार, आपकी केयर, क्रिएटिविटी का कार्ड आया है गाइस। आपके पर्सन ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं गाइस। ये होता है एम्प्रेस का कार्ड। हो सकता है आप अपने पर्सन के बच्चे की मदर हो, यहाँ पे प्रेग्नेंट हो आप, ये हो सकता है मदर फादर हो, इस तरह से यहाँ पे हो सकता है। जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं करंट में, और अगर अभी नहीं, आपको ऐसा लगता है कि अभी नहीं कर रहे हैं, तो वो करेंगे, इन चीज़ों को करेंगे। हालांकि वो मेरे हिसाब से, इन कार्ड्स के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको डाउट है तो फिर चलिए ठीक है, वो करेंगे। लेकिन गाइस वो समझ गए हैं आपके प्यार को, आपकी केयर को। आपने जो उनसे इतना प्यार किया, सच्चे दिल से प्यार किया, हो सकता है आप अपने पर्सन को बच्चे की तरह प्यार करते थे। यहाँ पे बच्चा आया है, यहाँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड कार्ड आया है, तो वही चीज़ें आपके पर्सन को समझ में आ रही हैं। प्यार तो आपके पर्सन आपका समझ चुके हैं। अगर वो आपका इतना ही प्यार समझ चुके हैं गाइस, तो ये और देखते हैं कि क्या आपके लिए कोई एक्शन भी लेंगे। समझने से कुछ नहीं होता है ना, एक्शन लेना भी बनता है, वही चीज़ देखते हैं, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आके 5 कार्ड्स निकालूंगी बस, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज एंजल्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आके एंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, मुझे बताइए क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आके एंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। एक कार्ड और दीजिएगा, क्या कोई एक्शन। Very nice card. I'm very happy for you. First one is 8 of Cups, second one is the Lovers, Ace of Pentacles, Knight of Cups and 9 of Cups. Very nice. देखिए guys, आपके पर्सन विद दिस 8 ऑफ कप्स कार्ड फाइनली एक डिसीजन ले लेंगे, और वो डिसीजन है मूव ऑन करने का, और वो मूव ऑन है उस थर्ड पार्टी से, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। मूव ऑन का मतलब ये नहीं है गाइस, अगर ये थर्ड पार्टी पेरेंट्स हैं तो ऐसा नहीं है कि भैया वो बैग वैग पैक करके वो निकल लिए घर छोड़ के। मूव ऑन का मतलब होता है कि वो अब उनके प्रति इतना डिवोटेड नहीं रहेंगे, उनकी हर बात को इतना ज़्यादा भगवान की तरह नहीं पूजेंगे, ऐसा है यहाँ पे। और अगर ये थर्ड पार्टी है तो उससे तो ऑब्वियसली यहाँ पे मूव ऑन ही कर लेंगे। तो विद दिस 8 ऑफ कप्स कार्ड 110% आपके पर्सन का फर्स्ट एक्शन है कि वो मूव ऑन करेंगे इस थर्ड पार्टी से, इसकी घटिया बातों से, इसकी बेकार की बातों से वो मूव ऑन कर जाएंगे, यानी कि दिल से, दिमाग से इस कचरे को निकाल देंगे, ठीक है। विद दिस लवर्स कार्ड काफ़ी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, मैंने रीडिंग स्टार्ट करने से पहले भी बोला था। तो ये कार्ड प्यार करने वालों का, सच्चे प्यार करने वालों का ही कार्ड होता है, आपको तो ज़्यादा बेहतर पता है। तो आपके पर्सन बिल्कुल एंड बिल्कुल आपकी तरफ बढ़ेंगे अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बताने के लिए। उसके अलग ये यस कार्ड भी होता है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड गाइस मुझे बताता है कि आप लोगों के रिश्ते में ना आपके पर्सन एक हेल्दी बिगनिंग करेंगे। जो पास्ट की बातें हुई उन सबको ना क्लियर कट वे में ख़त्म करेंगे, और आपके पार्टनर बिल्कुल और बिल्कुल आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बताता है कि आपके पर्सन आपको ट्रस्ट भी करेंगे, आपके साथ रीयूनियन भी करेंगे, और आपके साथ एक तरह से ना रिश्ते को आगे भी बढ़ाएंगे, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को लेकर बताएंगे। आप लोगों के बीच में ना जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी इश्यूज थे ना, उन सब को प्रॉब्लम को सॉल्व करके खुद से आपकी तरफ मुझे रीयूनियन के लिए, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि भैया आप ही तो उनकी विशेस हो,
ऐसा आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। आपके साथ आपके पर्सन को समझ में आता है कि आप ही उनकी दुनिया हो, आप उन्हीं का वर्ल्ड हो। ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में आएगी और खुद से विद दिस नाइट ऑफ कप्स कार्ड आपके पर्सन का ऑफर आपकी तरफ आएगा। ये कार्ड काफ़ी इंटेंसिटी को भी बताता है, तो इंटेंसिटी से ही आपके पर्सन आपके पास बढ़ेंगे। ठीक है, पर्सन के मैसेजेस और देख लेते हैं इसी बात पे। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे इससे बताइए क्या है व्यूअर्स के पार्टनर के पर्सन के मैसेजेस। देखते हैं क्या क्या आया है। फर्स्ट वन इज़ प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। आपके पार्टनर आपसे बोल रहे हैं कि आप उन्हें इग्नोर मत करो। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट करा। आई केयर अ लॉट अबाउट यू। आपके पार्टनर आपसे बोल रहे हैं कि वो आपकी बेहद ज़्यादा केयर करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन को बेसिकली समझ में आ रहा है कि भैया आपने उनके लिए कितनी केयर करी, आपने उन्हें कितना प्यार किया। इसीलिए आज आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि उन्हें भी आपकी केयर करनी चाहिए। कांट स्लीप एट नाइट, आई थिंक ऑफ यू। यही चीज़ मैंने आपको बोली ना गाइस कि आपके पर्सन ना कहीं परेशान होते थे, डिस्टर्ब होते थे, शायद उन्हें हेल्थ इश्यूज़ भी हुए इन सब चीज़ों से। तो वही चीज़ है कि हो सकता है इसमें उन्हें नाइट मेयर्स भी हुए हो, रात को वो सो भी नहीं पाते हों। तो वही आपसे कह रहे हैं कि वो रातों को सो भी नहीं पाते, वो हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं क्योंकि आप लोगों के बीच में जो भी सिचुएशन ख़राब हुई ना वो उस थर्ड पार्टी की वजह से हुई। वरना आप लोगों ने तो गाइस विद दिस द लवर्स कार्ड ना सच्चा प्यार किया है। पर जो भी हुआ उन सब चीज़ों को भूल जाओ, पास्ट की चीज़ों को भूल जाओ क्योंकि एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्म आप लोगों की लाइफ में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गाइस ये थी मेरी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। जिस किसी के भी पार्टनर का बर्थ मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर है। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे बताना और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा ताकि इसी तरह से और अच्छी रीडिंग्स और अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।